हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज सिंह एक नए एपिसोड ऑफ द क्रिकेट क्रॉनिकल्स के साथ आप सबके सामने मौजूद हूँ। अभी इंडियन क्रिकेट में और पूरे वर्ल्ड के जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, सबके सामने एक ही सवाल ये हो रहा है कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद वैभव सूर्यवंशी। So let me tell you that there is nothing wrong with वैभव सूर्यवंशी। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। ये बात सुनील गावस्कर ने भी कही थी। जैसे जैसे उनके डेब्यू में विलंब हो रहा था, गावस्कर ने कहा कि उनके पास काफ़ी प्रेशर होगा परफॉर्म करने का प्रेशर होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब आप इनएविटेबल टाइम पे जब उनको आप लॉन्च नहीं करते हैं तो उस समय थोड़ा प्रेशर बैट्समैन पे आ जाता है। थोड़ी उनके अंदर में एक जिज्ञासा थी कि पता नहीं हमें ये डेब्यू मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और इसी ऊहापोह में जब उन्हें डेब्यू मिली, ही वांटेड टू गिव हिज बेस्ट। एंड उनके परफॉर्मेंस से अगर आप देखेंगे तो आपको यही प्रतीत होगा कि ही इज ट्राइंग टू गिव मोर देन व्हाट एवरीवन थिंक्स ऑफ हिम। वो चाह रहे हैं कि वो ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस दें कि सारे लोगों का मुंह बंद हो जाए, और इसी प्रयास में ही इज ट्राइंग टू ओवरडू थिंग्स। देखिए, एक तो ये समझना पड़ेगा कि कंडीशंस डिफरेंट है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अरे बैट्समैन जो है वो एक्सपोज हो गया इंग्लिश कंडीशंस में आने के बाद। तो ये तो बॉलर पे भी लागू होता है। जो पूरे वर्ल्ड के जो बॉलर हैं या इंग्लैंड के भी बॉलर अगर इंडियन पिच पे आए तो उनकी कंडीशंस दूसरी होएगी। तो ये तो हमेशा होता है कि आप अपने जो फ्रेंडली कंडीशंस हैं उसमें, जिसमें आपने पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, आप उसके काफ़ी यूज टू हो जाते हैं, उस फील्ड के यूज टू हो जाते हैं, उस ग्राउंड के यूज टू हो जाते हैं, उस एटमॉस्फेयर के यूज टू हो जाते हैं। तो ये तो सबके ऊपर लागू होती है। तो आज जोफ्रा आर्चर जो इंग्लैंड में ही पले बड़े हैं, उन्होंने सारी क्रिकेट खेली है। नेचुरली ही इज़ क्वाइट कंफर्टेबल इन हिज ओन होम ग्राउंड। और वैभव सूर्यवंशी के लिए पहला ये डेब्यू मैच है जो कि इंटरनेशनल ट्रिप पे हो रहा है, तो थोड़ी डिफिकल्टी तो उनके साथ तो होनी ही थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा, जैसा कि मैंने इसके पहले के एपिसोड में बताया, कि ड्रेसिंग रूम के माहौल को ठीक करना होगा, थोड़ा सा उनकी पीठ ठोकनी होगी, थोड़ा उन्हें विश्वास दिलाना होगा, थोड़ा उन्हें ये एहसास कराना होगा कि हम लोग तुम्हारे लिए, वी आर स्टिल टू पॉजिटिव अबाउट यू। उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद हमारे परफॉर्मेंस को काफ़ी क्लोज नज़रों से देखा जा रहा होगा, उनको क्रिटिकल आई के साथ देखा जा रहा होगा, और ये सवाल उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो मैंने लास्ट एपिसोड में ही बताया कि किस तरीके से आज इंडियन टीम को एक कोच की नहीं, एक मेंटर की ज़रूरत है। आपको उनको मेंटरिंग आपको करनी पड़ेगी। वैभव सूर्यवंशी को उनको टेक्निक सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो इसी ज़बरदस्त टेक्निक की वजह से वो आज इंडियन टीम में आए हैं। तो उनको थोड़ा विश्वास दिलाने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा प्यार की ज़रूरत है, उनको थोड़ा विश्वास की ज़रूरत है। और ये विश्वास और प्यार टीम के बाकी लोगों के अलावा गौतम गंभीर कर सकते हैं। गौतम गंभीर को थोड़ा सा अपने व्यवहार में चेंजेस लाना होगा। ही इज़ द गार्जियन ऑफ द टीम, और उनको वैसा ही व्यवहार करना होगा वैभव सूर्यवंशी के साथ। तभी हम लोग आज दुनिया में एक बेहतरीन क्रिकेटर को देख सकते हैं। देखिए, शुरुआत आप जब भी देखें तो वैभव सूर्यवंशी की तीनों मैच जो उन्होंने खेली है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने शुरुआत की है, और वो तीनों मैच में स्ट्रोक खेलते हुए आउट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने उनको बीट किया है। ही इज़ ट्राइंग टू बी ओवर एग्रेसिव, वो उनकी नेचर भी है, वही उनकी बैटिंग टेक्निक भी है। थोड़ा सा उनको शॉट सिलेक्शन में उनको थोड़ा मदद करने की ज़रूरत है। ये मदद हो सकता है कि उनके फादर वहाँ उनके साथ गए हों, या रोमी भिंडर भी उनके साथ हों, उनके साथ उनको बिठाने की ज़रूरत है। पता नहीं इंडियन टीम मैनेजमेंट वैसा अलाउ करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन जैसे जोफ्रा आर्चर जो भी बॉल कर रहे हैं, तो हमने रोहित शर्मा को भी खेलते हुए देखा है। जब शॉर्ट बॉल्स को वो खेलते थे तो समटाइम्स ही वुड कम ऑन द फ्रंट फुट और उस शॉट को खेलने का प्रयास करते थे। वैभव सूर्यवंशी को भी मैंने वैसे शॉट्स खेलते हुए देखे हैं, जब शॉर्ट बॉल्स को वो फ्रंट फुट पे आके वो मिड विकेट की तरफ, और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में वो शॉट खेला करते थे। जब बॉल अभी राइज कर रही है, उस समय ही उस बॉल को खेल लेने की जरूरत है। कभी कभी जब आप पीछे जाते हैं, यू आर मीटिंग द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन एंड एट इट्स पीकेस्ट बेस्ट, और उस समय फास्ट बॉल होती है, तो उस समय हो सकता है कि आपको बॉल खेलना थोड़ा सा डिस्कंफर्ट दे। उससे अच्छा है कि आप
जब बॉल राइज कर रही है उस समय ही फ्रंट फुट पे आके शॉर्ट बॉल को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिक्स मारते हुए देखा है। वैभव सूर्यवंशी को, कमिंस को मारते हुए देखा है, हेजलवुड को मारते हुए हमने देखा है। एक बार रबाडा पे भी उन्होंने वैसा शॉट खेला है। दूसरा, उनका मैंने देखा है कि कभी कभी बॉल जब राइज कर जाती है, बैकफुट पे भी वो आते हैं, तो उनमें बहुत अच्छी कैपेसिटी हमने देखी है कि राइज ऑन द राइज भी वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर या कवर के ऊपर, स्पेशली ड्यूरिंग द द पावर प्ले 6 ओवर के दौरान में, जबकि फील्डर बाहर में नहीं होते हैं, वो आराम से बॉलर फील्डर्स के हेड से वो बॉल को मार सकते हैं। बैकफुट पर भी मैंने देखा है कि हाई बैकलिफ्ट के थ्रू जो बॉल उनके कंधे के ऊपर भी आ रही है उसको भी वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर या कवर के ऊपर उन्होंने मारा है। इवन उन्होंने सिक्स के लिए मारा है। और यही चीज मैंने देखा है कि कभी कभी वो बॉलर्स के हेड के ऊपर से भी उन्होंने मारा है, बैकफुट पर जाकर बाउंसर बॉल्स को। एक बार उन्होंने कमिंस को भी ऐसा शॉट खेला था। तो यही चीज उनको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, उनको थोड़ा सपोर्ट और गाइडेंस की जरूरत है। वैभव सूर्यवंशी के टेक्निक में कोई कमी नहीं है, कोई डिसफॉर्म नहीं है। ही इज गेटिंग आउट प्लेइंग हिज शॉट्स। थोड़ा सा शॉट सिलेक्शन में उनको थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचना पड़ेगा और उनको थोड़ा विश्वास दीजिए। ऐसा ही वो परफॉर्मेंस कर रहे थे श्रीलंका में। ही वॉज गेटिंग आउट वेरी चीपली, बट उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया एंड फ्रॉम द वर्ड गो, जो उन्होंने लास्ट जो फाइनल मैच खेला उसमें उन्होंने श्रीलंका में 11 बॉल में 50 रन्स मारे। इवेंचुअली ही वेंट ऑन टू स्कोर 94 रन्स ऑफ 29 बॉल्स। वो परफॉर्मेंस अगेन दोहरा सकते हैं। थोड़ा उनको विश्वास दीजिए, थोड़ा उनको पीठ ठोकिए, थोड़ा उनको ये एहसास कराइए कि दिस इज नथिंग, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं। यू कीप प्लेइंग योर शॉट्स, यू कीप ट्राइंग, यू कीप डोमिनेटिंग बॉलर्स, वन डे यू विल कम अप। वैभव सूर्यवंशी, ही इज द रियल बेबी बॉस। वो वर्ल्ड का एक सितारा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके टेक्निक के साथ। थोड़ा सा उनको पीस देने की जरूरत है, थोड़ा उनको विश्वास देने की जरूरत है। उनकी पीठ ठोकिए, वो पूरे वर्ल्ड के बॉलर को ठोक देंगे। ऑल द बेस्ट।